के सवाल का जवाब आगे मैं लूंगी, समीर जी आगे लूंगी मैं, लेकिन विजय उपाध्याय जी मेरा सवाल आपसे ये है कि कंफ्यूजन की स्थिति क्यों नजर आ रही है? समाजवादी पार्टी कुछ और कह रही है, कांग्रेस कुछ और कह रही है, असल में तस्वीर क्या है इसके पीछे? देखिए, कंफ्यूजन तो है और ये कंफ्यूजन आज साफ भी सामने भी आ गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि हमारी शुरुआत 11 सीटों से हो गई, तो इसको माना जा सकता है कि भाई अभी 11 के बाद हो सकता है 22 या 33 या 44 सीटें भी सपा कांग्रेस को दे सकती है। एक व्याख्या इसकी ये हो सकती है और दूसरी व्याख्या ये हो सकती है कि 11 के बाद द एंड है, यानी 11 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, शुरुआत यहीं से हम आगे बढ़ने की कर रहे हैं, यानी चुनाव लड़ने की। तो ये बात ऐसे समझ में आती है। दूसरा, कांग्रेस की तरफ से साफ बात कभी मीडिया को नहीं बताई गई कि वास्तव में ये कितनी सीटें चाहते हैं। हम लोगों ने जो जानकारी जुटाई है उसके हिसाब से 26 सीटों का इनका क्लेम है और 26 सीट ये चाहते हैं। देखिए, बहुत रोचक बात है कि 2014, 2019 दो लोकसभा चुनाव ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी के भाजपा में आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद या प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित होने के बाद 14 का चुनाव हुआ, फिर 19 का चुनाव हुआ। और 19 के चुनाव में 12 सीटें ऐसी थी जहां सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस भी एक साथ थी, यानी एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था। इसमें अमेठी रायबरेली के अलावा रामपुर भी थी, मैनपुरी भी थी, आजमगढ़ भी था, इस तरह से। और चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी के खिलाफ भी इन लोगों ने प्रत्याशी नहीं उतारे, एक दूसरे के बड़े नेताओं के खिलाफ नहीं उतारे थे। इसके बावजूद देखिए, कांग्रेस को 2019 में 1 सीट मिली थी, 14 में 2 सीट मिली थी, समाजवादी पार्टी को 5-5 सीटें दोनों चुनाव में मिली हैं। अब ये जो सौदेबाजी चल रही है, ये इसका आधार क्या है, ये अभी समझ से परे है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ना चाहती है, उसका दावा क्या है। विधानसभा चुनाव में अगर आप जाएंगे, वहां के जो आंकड़े उठाएंगे, तो उसमें समाजवादी पार्टी 37.25% वोट हासिल करने वाली पार्टी है और कांग्रेस 2.3% वोट पाने वाली पार्टी है। इन दोनों पार्टियों के जो एजेंडा है, जो इश्यूज हैं, वो करीब करीब समान है, एक जैसी मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अचानक से ट्वीट कर देना अखिलेश यादव जी का और फिर कांग्रेस का कुछ और कहना, ये माने क्या एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव कांग्रेस पर, पहले 11 सीटों की बात करके? नहीं, देखिए, अखिलेश अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है। नहीं, अखिलेश अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन कांग्रेस में प्रदेश यूनिट है, तो प्रदेश यूनिट को शायद जानकारी नहीं होगी, इनके राष्ट्रीय पदाधिकारियों से बात हुई होगी और उसके बाद अखिलेश जी ने ट्वीट किया होगा। तो जो लेवल है उस हिसाब से देखिए, प्रदेश इकाई को कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तुरंत सारी बात बता दे। हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से, या जो कमेटी जिसकी बात अजय राय कर रहे हैं कि वो कमेटी, मुकुल वासनिक वाली कमेटी जो है, बातचीत करके कुछ फाइनल कर रही होगी या फाइनल कर चुकी होगी। तो अखिलेश का जो लेवल है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का है और प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय हैं, तो कांग्रेस के, तो उनका वो दोनों में बहुत अंतर है। तो इस वजह से शायद कम्युनिकेशन गैप बन रहा है। लेकिन एक चीज जो ठीक है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारा मोटिव ये है कि बीजेपी हारे, और यही एक चीज है, वो सीटों का झंझट नहीं है, कौन कितनी सीटों पे लड़ता है, कौन कितनी नहीं लड़ता है। क्योंकि देखिए, आरएलडी को 7 सीटें दी है सपा ने और 11 सीटें कांग्रेस को दी हैं। आरएलडी का एक रीजनल, यूपी में भी रीजनल एक इम्पैक्ट है और कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। तो दोनों में 5 सीटों का खाली 5 भी नहीं 4 सीटों का अंतर है, दोनों को जो समझौते में दी गई हैं। तो ये बात महत्वपूर्ण है और कांग्रेस अगर इस पे तैयार होती है तो मायने रखता है। ठीक है सुधा मिश्रा जी, 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पहला तो ये, जिस बात का जिक्र विजय उपाध्याय जी भी कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का मोटिव बीजेपी को हराना है, लेकिन ऐसी जो स्थितियां आप लोग खड़ी कर रहे हैं, ऐसे कैसे सामना करेंगे बीजेपी का? और दूसरा ये कि खबर तो ये मिल रही है कि 25 से 30 सीटों की मांग आप लोगों की पार्टी की तरफ से की जा रही है। देखिए, आपने फिर वही प्रश्न किया। मैंने कहा ना कि हम जितने भी पार्टियों पे चुनाव लड़ेंगे, जो केंद्रीय नेतृत्व का हमें परमिशन होगा, उस पे जो बातें होंगी, जो उसमें मंत्रणा होगी और जो एक राय बनेगी, उसके हिसाब से। दूसरी चीज, जिसका हमें मुकाबला करना है, वो हमें भी पता है कि मुकाबला हमारा बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल इस बात की नहीं लगती है, क्योंकि अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई, प्रश्न क्या था, पहुंच गए राहुल जी पे, और उन्होंने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया कि सिर्फ मुड़ाते ही ओले पड़ गए। अरे कम से कम आप में से कोई एक नेता सड़क पे आके दिखा दे, यात्रा निकालने की बात सोच भी ले तो मैं बड़ी बात मानूं, लेकिन आप लोगों को मात्र एक व्यक्ति की छवि धूमिल करने में अपने पूरे समय को निकालना है। निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनता समझदारी में
चीजों को आकलन करने लगी है। तो आपके जो दुष्प्रचार हैं, जो जानबूझ के किसी की छवि धूमिल करने का प्रयास है, हथकंडा चलने वाला नहीं है। और मैं एक बार बहुत दावे से कह सकती हूँ, बार बार राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने का जो अनवरत ये प्रयास किया जा रहा है, इस देश में राहुल गांधी जी को जिस तरह से उनके परिवार को लेकर तोहमतें लगाई जाती हैं, और जो कहते हैं अगर उनके पास सब कुछ है तो उसके बावजूद वो बंदा अगर सड़क पे है तो उसकी महानता है। आप बताइए कोई ऐसा नेता जिसके पास सब कुछ समीर जी को दिखाइए, समीर जी जरूरत ना हो, सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग छवि छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जरा ऐसा कोई नेता है आपका जो सड़क पर इतने किलोमीटर तक चल सके? दिव्या जी, हमें कहने की जरूरत नहीं है। हमको लगता है सुधा मिश्रा जी कांग्रेस में नहीं है। पिछली यात्रा का वृतांत अखबारों में छपा। सुनिए आप पिछली यात्रा का वृतांत, सुधा जी बात पूरी हो जाए ना, आपकी बात सुन लिया, जवाब तो ले लो। पुराने हैं, इसको राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं कि पिछली जब यात्रा उन्होंने निकाला था तो क्या क्या हस्त्र हुए उस यात्रा के, कैसे फोटोग्राफ्स आए और किस तरह के ड्रामे हो रहे थे, ये देश करने लगे हैं। राहुल गांधी इतने सीरियस है, ये भी देश जानता है। जो आदमी प्रधानमंत्री का अपमान कर सकता है, कैबिनेट के निर्णय को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉकेट से निकाल के पढ़ सकता है, और क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, उस राहुल गांधी को कौन सीरियस लेता है? अगर कांग्रेस के प्रवक्ता लेते हैं तो लेते रहे। उनके कहने से क्या होगा? क्यों उनकी बात कर रहे हैं? अगर आपको डर नहीं लगता है तो क्यों उनकी बात कर रहे हैं? गजब बात कर रहे हैं। आपको डर नहीं लग रहा है, फिर भी बात नहीं कर रही है। इसका मतलब लोग डरते हैं उनसे। आप लोग उनसे इतना डरते हैं कि बिना उनके नाम की कोई बात ही नहीं करते। आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? आप बताओ कि कहाँ खड़े हो? राहुल गांधी हैं, आदरणीय राहुल गांधी से इतना डरते हैं कि आपकी बातों की शुरुआत राहुल गांधी से होती है और खात्मा उनका होता है। अब ये हमको मत बताइए, पहले भी तय है, आप लोगों को पहले भी तय है और आज भी तय है कि राहुल गांधी को ये देश जी का नाम से शुरुआत और वहीं से खत्म। अपने किसी नेता का नाम आप लोग लेते ही नहीं है। की गतिविधियां भी उसी प्रकार की है, और राहुल गांधी को एक तो पर्सनल कमेंट नहीं किसी पर, नहीं प्लीज इनको चुप पर्सनल कमेंट नहीं किसी पर, अच्छी तरीके से सार्थक डिबेट चलने दीजिए। और ब्रेक पर जाना होगा, ब्रेक पर जब वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो हम अन्य मेहमानों के पास भी जाएंगे। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार ये गठबंधन क्या यूपी में सफल हो पाएगा, या फिर ऐसे ही जैसे अन्य प्रदेशों से खबरें आ रही हैं वैसे ही बिखर जाएगा?